हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट्स एंड एजुकेशन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 1.1। पिछली वीडियो में हमने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की जो भी डेफिनेशंस थी उनको अच्छी तरह से समझा था। आज की हमारी जो वीडियो है उसमें हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे, जो कि सारी उन्हीं डेफिनेशंस पर डिपेंड करती है। अगर वो डेफिनेशंस हम अच्छे से याद करेंगे, उनको अच्छे से समझेंगे, तो ही हम एक्सरसाइज 1.1 ईजीली सॉल्व कर सकेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें मैट्रिसेस दी गई हैं जिनका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। फर्स्ट मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 2 -5 3 and 6। अब हमने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है। वी नो कि नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज कंसीडर एज ए ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें। नंबर ऑफ रोज को हम m से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ रोज है 1 2। उसके बाद है नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स है हमारे पास 1 and 2, R1 R2 C1 and C2। नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमने जो फॉर्मूला देखा था वो था m/n। m है हमारे पास 2 बाय कॉलम्स भी हमारे पास 2 हैं, तो 2/2 ऑर्डर है मैट्रिक्स ए का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लिकेशन का साइन 2। नेक्स्ट हम मैट्रिक्स देखेंगे बी। बी है हमारे पास 2 3 0 5। इसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। नंबर ऑफ रोज हैं इसमें 2, मतलब m है हमारे पास 2। नंबर ऑफ कॉलम है हमारे पास 2, n भी 2। अब ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे m/n 2/2। नेक्स्ट हम मैट्रिक्स देखेंगे H। इसमें नंबर ऑफ रोज है हमारे पास 1 and 2। m हमारे पास है 2 और कॉलम्स 1 2 and C3। n इज इक्वल टू 3। m/n 2/3। बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने बाकी मैट्रिक्स का खुद ऑर्डर फाइंड करना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है विच इज़ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। क्योंकि हमने इक्वल मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट टच नहीं किया था, इसलिए अब मैं आपको डिटेल से बताती हूँ कि इक्वल मैट्रिसेस क्या हैं। सपोज हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं A and B। इक्वल मैट्रिसेस का मतलब है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं A and B, तो वो इक्वल क्यों होंगी? क्योंकि उनके ऑर्डर सेम होगा। पहली कंडीशन के ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B। जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज
आर सेम। मतलब -7 है यहाँ, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री भी -7 है। उसके बाद यहाँ 9 है, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री भी 9 है। बिल्कुल उसी तरह 8 और 10 भी। तो हम कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू B। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब हम देखेंगे कि A के इक्वल कौन सी मैट्रिक्स है इनमें से। सबसे पहले हम देखेंगे कि A का ऑर्डर 1 है और इसकी एंट्री 3 है। अब हम इन मैट्रिसेस में फाइंड करेंगे कि किस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/1 है और उसकी एंट्री 3 है। यहाँ ऑर्डर 1/2 है और C का ऑर्डर 1/1 है, और अगर हम 5 - 2 करेंगे तो C की एंट्री आ जाएगी 3। तो हम कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू C। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर है 1/2, इसकी एंट्रीज हैं 3 और 5। अब हम फाइंड करेंगे कि कौन सा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1/2 है और उसकी एंट्रीज भी 3 और 5 हैं। डी का हमारे पास ऑर्डर है 1/2, लेकिन इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम नहीं है बी के साथ, तो ये बी के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ई का ऑर्डर 2/2 है, एफ का ऑर्डर 2/1 है, जी का ऑर्डर 1/1, एच का ऑर्डर भी 2/2 है और आई का ऑर्डर है हमारे पास 1/2। और अगर हम देखें कि 3 और इधर भी बी की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री भी 3 है। नेक्स्ट हमारे पास 3 + 2 5 और यहाँ भी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 5 है। बी इज इक्वल टू आई। और अगर देखा जाए तो ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू जे है, क्योंकि 2 + 2 इज इक्वल टू 4, 2 - 2 इज इक्वल टू 0, 4 + 2 इज इक्वल टू 6 एंड 2 + 0 इज इक्वल टू 2। इसका ऑर्डर भी ई और एच के इक्वल है और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी सेम है, तो ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू जे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, a + c a + 2b c - 1 and 4d + 6 is equal to 0, -7, 3 and 2d। इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इक्वेशंस बनाएंगे हमारी a + c विच इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि a + c की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 0 है। ये हमारे पास है इक्वेशन 1। नेक्स्ट हमारे पास a + 2b इज इक्वल टू -7, क्योंकि a + 2b की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री -7 है। ये है हमारे पास इक्वेशन 2। नेक्स्ट हमारे पास है c - 1 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 4, 4d + 6, इक्वेशन 3 है, सॉरी, 4d + 6 इज इक्वल टू 2d। ये है हमारे पास इक्वेशन 4। अब हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करते हुए a, b, c एंड d की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इक्वेशन 3 को सॉल्व करने से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, इसलिए हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले इक्वेशन 3 को। इक्वेशन 3 है हमारे पास c -1 इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू, अब -1 इधर जाकर +1 हो जाएगा, 3 + 1, हैंस c इज इक्वल टू 4।
सी की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। अब हम देखेंगे कि अगर सी की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो अब हम सी की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। सी की इक्वेशन है हमारे पास ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सी की वैल्यू पुट की हमने 4। अब ए इज इक्वल टू +4 है तो दूसरी साइड पे जाकर -4 हो जाएगा। ए की वैल्यू है हमारे पास -4। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ए की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करें तो हमारे पास बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम लिखेंगे कि बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2 we get सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2 प्लस ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ए की वैल्यू हमारे पास है -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब -4 दूसरी साइड पे जाकर +4 हो जाएगा। सो -7 प्लस 4 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4 इज -3। b इज इक्वल टू -3/2। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट हमने d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम देखेंगे कि 4d प्लस 6 इज इक्वल टू 2d। 4d बड़ा है इसलिए 2d इस साइड पे आकर -2d हो जाएगा और 6 दूसरी तरफ जाकर -6 हो जाएगा। अब 4d - 2 इज इक्वल टू 2d एंड -6। d इज इक्वल टू -6/2। अब अगर हम इनको डिवाइड करें तो d इज इक्वल टू -3 आंसर आ जाएगा। आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।